हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। तो गाइज, जैसे कि आपका जो है लाइब्रेरी का एग्ज़ाम जो है जल्द ही जो है वो आने वाला है और मैक्सिमम बच्चे आजकल यही क्वेरीज पूछ रहे हैं मुझसे और मैसेजेस भी आ रहे हैं, कॉल भी आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं कि सर जो है लाइब्रेरी का एग्ज़ाम जो है वो कब तक कंडक्ट हो सकता है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो है लाइब्रेरी का एग्ज़ाम और पटवारी का एग्ज़ाम दोनों ही साथ साथ आएंगे हफ्ते 2 हफ्ते के गैप में। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली पहले आपका पटवारी का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होगा, उसके इमीडिएट बाद जो है आपका जो है लाइब्रेरी का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। और आपको एक और खुशखबरी की बात मैं बता देता हूँ कि अभी जो है वो हिमाचल में लगभग 798 पोस्टें जो है वो जेओ लाइब्रेरी की खाली हैं। तो वो भी आपकी नई एक आपकी जो है वो पोस्टें आउट हो सकती हैं। ठीक है, इसके ऊपर ही मैं डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा क्योंकि अभी गवर्नमेंट का ही डाटा आया है। ठीक है, आरटीआई की ही रिपोर्ट आई है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में किस किस की पोस्टें खाली है। तो जेओ लाइब्रेरी की 700 प्लस पोस्टें जो है वो अभी तक खाली हैं, ऑल ओवर मिला के। ठीक है, तो ये भी है। तो अभी जो है वो आपको अपनी तैयारी इससे बेहतर ही बनानी है। और आज का जो हमारी सीरीज चली है जिसमें हमने 100 एमसीक्यूज कवर अप करने थे, उसका आज लास्ट पार्ट है, यानी कि पार्ट 5 है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज आगे कंटिन्यू रहे तो आपके लिए वो भी हम करेंगे। ठीक है, और आज जो हमारा 20 एमसीक्यूज रहेंगे वो बेसिकली कैटलॉग ओरिएंटेड एमसीक्यूज रहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे थोड़ा सा हम बाहर भी जाएंगे, इससे थोड़ा सा डेप्थ में भी जाएंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, जियो लाइब्रेरी का जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, देखिए बहुत वैकेंसीज आएंगी अभी। और अभी जो आपका एग्ज़ाम है जो आपने भरा है, ठीक है, तो अभी हमारा कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस है जिसमें कंप्लीट लेक्चर्स आपको हर एक सब्जेक्ट के, लाइब्रेरी के, कंप्यूटर के, जीके के, इंग्लिश के, हिंदी के कंप्लीट लेक्चर, उन सभी के खुद हमारे द्वारा बनाए गए उन सभी के नोट्स मटेरियल्स, साथ में हर एक सब्जेक्ट के सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये अभी आपको सिर्फ 1999 में जो है वो पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है, जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, आने वाले जियो लाइब्रेरी या आईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक रामबाण आप बोल सकते हैं। ठीक है, या ब्रह्मास्त्र आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, यहीं पे हमने आपका सब कुछ कवर अप करवाना है। मैक्सिमम चीज़ें हम जो है वो कर चुके हैं, बाकी जैसे ही आपका डिटेल सिलेबस आएगा तो जो चीज़ें आपकी पेंडिंग होगी वो भी आपको जो है वो ऑन द स्पॉट प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है, लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप डायरेक्ट वहाँ से परचेज कर सकते हैं, या फिर गूगल में जाकर आप लर्निंग हिमाचल सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। बाकी अगर किसी को पर्सनली बात करनी है तो आप मुझसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके देन उसके बाद आप कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। मैं आपको डेमो लेक्चर्स भी शेयर कर दूंगा। क्लियर? गाइस, चलते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स AACR2, इफ अ बुक इज ऑथर्ड बाय मोर देन 3 इंडिविजुअल्स द मेन एंट्री मस्ट बी क्रिएटेड अंडर द। ठीक है, तो अगर हम बात करें एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स की, ठीक है, यानी कि AACR, तो एक बुक जो है ऑथर्ड बाय मोर देन 3 इंडिविजुअल्स, तो जो मेन एंट्री है उसको किसके अंडर जो है वो अ, डाला जाता है। ठीक है, तो आपका कौन सा सही रहेगा ऑप्शन? तो सही ऑप्शन रहेगा सी, यानी कि टाइटल ऑफ द बुक। ठीक है, तो इट इज बेस्ड ऑन द रूल ऑफ 3। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड आता है, व्हाट आर द स्टैंडर्डाइज्ड इंटरनेशनल डायमेंशन फॉर अ लाइब्रेरी कैटलॉग कार्ड, कि स्टैंडर्डाइज्ड इंटरनेशनल डायमेंशंस क्या है लाइब्रेरी कैटलॉग कार्ड की? तो अगर हम इसकी सही आंसर की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12.5 बाय 7.5, जो कि लगभग बनता है 5 बाय 3 इंच का। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो इन अ क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, यानी कि CCC, द लीडिंग सेक्शन ऑफ द मेन एंट्री कार्ड ऑलवेज कंटेन्स द, कि जो आपका लीडिंग सेक्शन होता है मेन एंट्री कार्ड का, दैट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कौन सा जो है वो आपका सही रहेगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कॉल नंबर जो है वो आपका सही रहेगा। बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की, विच स्पेसिफिक टैग इन द MARC 21 मार्क 21 फॉर्मेट इज डेजिग्नेटेड फॉर द टाइटल स्टेटमेंट, तो कौन सा ऐसा स्पेसिफिक टैग है MARC 21 में जो कि डेजिग्नेटेड है फॉर द टाइटल स्टेटमेंट? तो अगर हम बात करें उस टैग की तो आपका सही आंसर रहेगा 245। ठीक है, और टैग 100 जो है दैट इज फॉर पर्सनल ऑथर। तो टाइटल स्टेटमेंट के लिए जो है वो 245 है, ये आपने याद रखना है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, इन AACR2 द जनरल मटेरियल डेजिग्नेशन, यानी कि GMD, सच एज कंप्यूटर फाइल और मैप इज एनक्लोज्ड विद इन विच टाइप ऑफ ब्रैकेट, कौन से टाइप ऑफ ब्रैकेट में जो है वो इनको डाला जाता है? तो सही ऑप्शन है स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, द पंक्चुएशन मार्क यूज टू सेपरेट द प्लेस ऑफ पब्लिकेशन फ्रॉम द नेम ऑफ द पब्लिशर इन एन AACR2 एंट्री इज, तो इसका सही आंसर क्या होगा कि जो पंक्चुएशन मार्क यूज किया जाता है सेपरेट करने के लिए प्लेस ऑफ पब्लिकेशन को नेम ऑफ पब्लिशर के साथ इन AACR एंट्री, तो कौन सा जो है वो आपका यूज किया जाता है पंक्चुएशन मार्क? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
कॉलन, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे एग्जांपल दिया शिमला, शिमला के बाद कॉलम लगा के मिनेरवा, है ना। तो इस तरह से जो है वो आपका ये यूज किया जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो इन द CCC मेन एंट्री द सेशन नंबर इज ऑफिशियली रिकॉर्डेड इन विच सेक्शन, कि जो आपका सेशन नंबर है उसको जो है वो जनरली किस में जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, विच सेक्शन, ठीक है, कौन से सेक्शन में जो है रिकॉर्ड किया जाता है, लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, नोट सेक्शन या बॉटम मोस्ट सेक्शन। तो अगर हम इसके सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बॉटम मोस्ट सेक्शन, ठीक है, जिसको हम स्टार्टिंग एट द फर्स्ट इंडेंटेशन। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, Which canon of cataloging dictates that the title page of a document should be the primary and authoritative source of information? कि कौन सा जो कैनन ऑफ कैटलॉगिंग है, ठीक है, वो ये बताता है कि टाइटल पेज जो है डॉक्यूमेंट का वो कैसा होना चाहिए, प्राइमरी और अथॉरिटेटिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो आपके पास 4 कैनन की टाइप्स दी गई हैं। तो अगर हम बात करें सही तो आपका आंसर रहेगा कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। The Sears list of subject headings is a standard professional tool primarily utilized for the creation of, कि जो आपका Sears list of subject heading है, ठीक है, वो किस लिए जो है वो यूज किया जाता है, यूटिलाइज फॉर द क्रिएशन ऑफ, कौन सा जो है वो आपका सही है, क्लास नंबर, सब्जेक्ट एडेड एंट्रीज, बुक नंबर्स या ऑथर हेडिंग्स। तो अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सब्जेक्ट एडेड एंट्रीज। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। इन AACR2 एरिया 6 इज रिजर्व्ड फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द, कि जब हम अगर हम बात करें AACR2 की, ठीक है, तो एरिया 6 जो है वो किसके लिए रिजर्व रहता है, फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द, कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही रहेगा, फिजिकल डिस्क्रिप्शन, पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सीरीज स्टेटमेंट या एडिशन स्टेटमेंट। तो सही ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीरीज स्टेटमेंट। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। Which organization is responsible for the maintenance and development of the MARC 21 standards? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है MARC की डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए। तो आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है। सही ऑप्शन की बात करें तो दैट इज लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 12 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन 12 आता है द ट्रेसिंग सेक्शन ऑफ अ मैनुअल कैटलॉग कार्ड इज फिजिकली लोकेटेड ऑन द, कि जो ट्रेसिंग सेक्शन होता है मैनुअल कैटलॉग कार्ड का वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, टॉप ऑफ द फ्रंट साइड या बॉटम ऑफ द फ्रंट साइड या बैक ऑफ द कार्ड या लेफ्ट मार्जिन ऑफ द कार्ड। तो सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सही ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैक ऑफ द कार्ड, ठीक है। इट लिस्ट ऑल द एडेड एंट्रीज मेड। उसके बाद आता है 13th, इन द क्लासिफाइड कैटलॉग कोड यानी कि CCC द हेडिंग सेक्शन फॉर अ पर्सनल ऑथर इज रेंडर्ड एज, कि जो हेडिंग सेक्शन होता है एक पर्सनल ऑथर का उसको किस तरह से जो है वो दिखाया जाता है, तो फॉरनेम फॉलोड बाय सरनेम या सरनेम फॉलोड बाय फॉरनेम इन ब्लॉक लेटर्स या सुडेमन ओनली या फिर टाइटल ऑफ ऑनर फॉलोड बाय नेम। तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि सरनेम फॉलोड बाय फॉरनेम, ठीक है, और ये ब्लॉक लेटर्स में जो है वो लिखा जाता है। क्वेश्चन 14 की बात करेंगे। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ द रोड होल एट द बॉटम सेंटर ऑफ अ कैटलॉग कार्ड, कि क्या स्टैंडर्ड डायमीटर रहता है रोड होल का एट द बॉटम सेंटर ऑफ अ कैटलॉग कार्ड। तो आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। सही ऑप्शन की बात करें तो स्टैंडर्ड डायमीटर रहता है आपका 0.6 सेंटीमीटर। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। विच MARC 21 टैग इज यूज्ड फॉर द फिजिकल डिस्क्रिप्शन, जैसे पैगिनेशन, इलस्ट्रेशन या साइज। तो कौन सा जो है MARC टैग जो है वो यूज किया जाता है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3000300। क्लियर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। द कॉन्सेप्ट ऑफ चेन इंडेक्सिंग फॉर डिराइविंग सब्जेक्ट हेडिंग्स डायरेक्टली फ्रॉम द क्लास नंबर वाज डेवलप्ड बाय, कि जो ये जो कॉन्सेप्ट है चेन इंडेक्सिंग का फॉर डिराइविंग सब्जेक्ट हेडिंग्स दैट डायरेक्टली फ्रॉम द क्लास नंबर, ये किसने जो है वो डेवलप किया था। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर SR रंगनाथन। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की कि इन AACR2 द नोट एरिया यूज्ड फॉर बिब्लियोग्राफीज और इंडिसेस इज डेजिग्नेटेड एज, कि AACR2 में जो नोट एरिया है उसको हम किस तरह से डेजिग्नेट करते हैं। तो आपके पास दिए एरिया 4, 5, 7 या 8। तो आपका सही ऑप्शन रहेगा एरिया 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। व्हेन टू ऑथर्स हैव आइडेंटिकल नेम, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी मैंने लेक्चर में भी जो हमारा 3rd या 4th लेक्चर है लाइब्रेरी का उसमें मैंने आपको ये खुद चीज़ जो है वो पढ़ाई हुई है, ठीक है, कि जब 2 ऑथर का सेम नेम होता है द कैनन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन रिक्वायर्स
देम टू बी डिस्ट्रीब्यूशन द कैटलॉग यूजिंग देयर, तो किस चीज़ का यूज़ करके उनको जो है वो डिफ्रेंशिएट किया जाता है, क्या उनका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन या नेशनलिटी। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेट ऑफ बर्थ या फिर डेथ। ठीक है, तो अगर दो ऑथर का नाम सेम है, सेम सरनेम है, तो डेट ऑफ बर्थ से जो है वो हमने इनको इंडिविजुअलाइजेशन को सेपरेट करना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एन एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ द लाइब्रेरी कैटलॉग, कि कौन सी ऐसी एक्सटर्नल फॉर्म है लाइब्रेरी कैटलॉग की, मतलब किसको हम ऐसे कंसीडर किया जा सकता है एक एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ द लाइब्रेरी कैटलॉग। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि OPAC, यानी कि ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ठीक है, और ये एक तरह का फिजिकल मीडियम है डिस्प्ले का। बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की, द फर्स्ट इंडेंशन दैट इज वर्टिकल लाइन ऑन स्टैंडर्ड कैटलॉग कार्ड स्टार्ट्स एट विच कैरेक्टर स्पेस फ्रॉम द लेफ्ट। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9th स्पेस। तो ये है हमारे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसी तरह से जो है वो आपको कंप्लीट लेक्चर्स में भी हम खुद आपको जो है वो लेक्चर्स कंप्लीट, स्टैटिक पार्ट आपका कंप्लीट करवाया है, करंट का पार्ट आपका कंप्लीट कराया है जो भी लाइब्रेरी से रिलेटेड है, और इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको कंप्लीट जो है वो हमारे द्वारा करवाया गया है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी परचेज कर सकते हैं हमारा कोर्स। ठीक है, इसमें आपको कंप्लीट चीज़ें, यानी कि इसके बाहर आपको कुछ भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा आज का सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गाइस विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, जय हिंद।